हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आपने सीखा था कि ओम्स लॉ के जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं वो कैसे करने हैं। आज उसी टॉपिक से आगे बढ़ते हुए हम ये सोल्व करेंगे कि जब रेसिस्टर्स को देखो, जो डिवाइसेस रेसिस्टेंस ऑफर करते हैं सर्किट में लगाने के बाद में, अब ये रेसिस्टेंस ऑफर करने का मतलब क्या है कि आप उन चीज़ को सर्किट के अंदर लगा दोगे और वो करंट को रोक देंगे, और जो करंट को रोकने का काम करेगा वही रेसिस्टर है। और रेसिस्टर्स के पास जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? रेसिस्टेंस, जिसके बारे में आप अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रेसिस्टर्स को लगाने के तरीके हैं बहुत सारे। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सर्किट के अंदर दो या दो से ज़्यादा रेसिस्टर्स लगाओ और उनको कंबाइन करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं। तो कैसे आपने रेसिस्टर्स लगाए हुए हैं, उसके जो रिजल्ट होंगे करंट को रोकने के, उनकी जो वैल्यू होगी रेसिस्टेंस की, हर बार अलग अलग होगी। तो आप यही सीखोगे कि रेसिस्टर्स किस किस तरीके से लगा हुआ है, कैसे कैसे कंबाइन हुआ है, तो उसका आउटपुट क्या होगा, वो आज हम यहाँ पे सीखेंगे। ध्यान से देखना। बेसिकली दो तरीके से हम रेसिस्टर्स को लगाते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन से और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन से। जैसे कि आप सर्किट डायग्राम के अंदर देख रहे होंगे, देखो ये रेसिस्टर है। क्या है ये? रेसिस्टर। ऐसे ही तो बनाते हैं, मैंने बताया था ना पुरानी वीडियोस के अंदर। या तो आप ऐसे बना लो रेसिस्टर्स को, या फिर आप ऐसे बना लो, कि दोनों ही सिंबल है रेसिस्टर्स के। या तो आपको बुक में ऐसे मिल जाएंगे बने हुए, या ऐसे, तो आप समझ जाना कि वो रेसिस्टर्स लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो, आप इस बात को ऐसे समझ लो, दो तरीके हैं आपके। आप एक फ्रेंड को ले लो अपने साथ में, और उसको अपने सामने खड़ा कर लो ऐसे, और उसका ये वाला हाथ पकड़ लो और ये वाला हाथ पकड़ लो, और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। ये जो अरेंजमेंट बना, आपने इसका ये वाला लेफ्ट ये वाला हाथ पकड़ा हुआ है, उसका ये वाला हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसे आपने पकड़ लिया और आप एक दूसरे के आमने सामने हैं। एक तो कॉम्बिनेशन हो गया ये। तो जब आपने एक इसका ये वाला हाथ पकड़ा हुआ है और ये वाला भी हाथ पकड़ा है और आमने सामने है, ये जो कॉम्बिनेशन बना, इसको बोलेंगे पैरेलल। क्या बोलेंगे? पैरेलल। उसी स्टूडेंट को या अपने फ्रेंड को बराबर में बुला लो। अब आपको क्या काम करना है, उसका इधर वाला हाथ पकड़ लेना है, उसका आपका लेफ्ट और उसका राइट, दोनों ऐसे खड़े हुए हैं, और ऐसे पकड़ लेना है, और ऐसे ही शाहरुख खान की तरीके से ऐसे हाथ खोल करके खड़े हो जाना है। तो ये जो ये जो अरेंजमेंट है आपका, कि सिर्फ एक हाथ पकड़ा हुआ है, इधर आपका ये वाला हाथ फ्री, उधर उसका वो वाला हाथ फ्री, तो ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये सीरीज बना। तो सीरीज में समझ में आया ना कि एक दूसरे के हाथ में ऐसे जुड़े हुए हैं। इसने ये इसका वाला हाथ पकड़ा हुआ है, ये वाला, इसका राइट तो इसका लेफ्ट, इसका लेफ्ट तो इसका राइट। ठीक है, इधर से बिल्कुल फ्री। और देखो इधर आमने सामने ऐसे ऐसे बहुत सारे जोड़े जा सकते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, तो ये जब बराबर में हाथ पकड़ करके खड़े होंगे तो सीरीज होंगे, आमने सामने होंगे तो पैरेलल होंगे। ये तो इनकी बेसिक समझने वाली बात थी। अब इनको थोड़ा सा टेक्निकली भी समझते हैं। देखो, आप मुझे एक बात बताइए, ये बैटरी लगी हुई है, और जैसे कि आप जानते हैं कि करंट कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव से निगेटिव चलेगा। तो अगर यहाँ से आई करंट गया, यहाँ पे भी कितना करंट होगा? आई। अच्छा, यहाँ पे भी कितना करंट होगा? आई। और पूरे ये देखो, ये वाला करंट निकलते हुए यहाँ से जा रहा है, जितना करंट यहाँ से आर पार होगा, देखो जितना यहाँ से निकलना था वो निकल जाएगा, वही करंट यहाँ से आर पार होगा। सेम करंट जा रहा है, रास्ते में करंट डिवाइड तो नहीं हो रहा ना कहीं, है ना? बताओ भाई, जो करंट यहाँ से निकल के जा रहा था कहीं डिवाइड तो नहीं हो रहा, कहीं और तो डाइवर्जन नहीं है, एक ही रूट है निकलने का, और सीधे वापस आ रहा। अब जो घर से निकला था, कौन निकला था? आई। जितना घर से निकला था वापस उतना ही घर में आएगा। ये बात या ध्यान रखना। तो ये करंट ऐसे तो फ्लो कर गया इन तीनों रेसिस्टर्स के अंदर से। बताओ आपने क्या बात नोट करी? इन तीनों रेसिस्टर के अंदर करंट सेम रहा। तो क्या बात निकल करके आई? कि सीरीज में करंट सेम होता है। इसको बात को नोट कर लो और याद कर लो कि सीरीज में क्या सेम होगा? आई सेम होगा। आई क्या होगा? सेम होगा। कहाँ? सीरीज के अंदर। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, सीरीज में करंट सेम है तो पैरेलल में देखो, ओम्स लॉ की तीन ही तो बात है, वी आई और आर। अगर सीरीज में आई सेम है तो पैरेलल में वी सेम होगा। हो गई याद? दो ही तो बात है, आर तो चल ही रहा है, यहाँ पे गिवन है ही, दो बच गई, आई और वी। अगर आपको पता लग गया करंट आई सेम है सीरीज में, तो पैरेलल में क्या सेम होगा? वी सेम होगा। इंपॉर्टेंट बात चल रही है, ध्यान से सुनिए। देखो यहाँ पे एक ही करंट निकल के गया, आपको कोई और रूट तो नहीं दिखाई दिया ना करंट के जाने का, तो करंट सेम है। आर आपको गिवन ही है, अलग अलग आर है, R1 R2 R3, तीनों रेसिस्टर्स अलग अलग वैल्यू के हैं। अब एक बात ध्यान रखना, जब करंट सेम है, जो चीज़ यहाँ पर सेम होगी, अगर यहाँ पे आई सेम है
तो यहाँ पे V अलग होगा, अगर यहाँ पे V सेम है तो यहाँ पे I अलग होगा। इसी बात को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पे I पूरे तीनों में सेम है तो इसका V1 अलग होगा, है ना, इस वाले का जो V होगा वो अलग होगा V2 इस वाले रेसिस्टर्स का, और इस वाले रेसिस्टर का तीनों का V अलग अलग होगा। देखो मैंने आपसे क्या बताया, मैंने आपसे ये बताया कि अगर सीरीज़ में I सेम है ना, सीरीज़ में I सेम है तो अलग क्या होगा, वोल्टेज अलग होगी, इस वाले की वोल्टेज अलग होगी, इस वाले की वोल्टेज अलग होगी V2 कह लो, इस वाले की वोल्टेज कितनी होगी V3 होगी। बताओ ये सर्किट समझ में आता है क्या? जिसको ये समझ में आ गया पूरी चीज़ समझ आ गई, है ना, क्लियर। अब वापिस अब इधर देख लो, अब आपको यहाँ से खुद समझ आ जाएगा, यहाँ से कितना करंट निकला I, यहाँ से कितना चल, देखो पॉजिटिव से निगेटिव ऐसे तो चलेगा ना करंट। आपको वैसे इधर से क्यों नहीं किया, देखो बड़े वाला डंडा प्लस होता है, छोटे वाला माइनस होता है, और करंट कैसे चलता है, प्लस से माइनस की ओर। अब देखो ये जो नाली थी या ये जो नदी थी, नदी मान लो, नाली लेते गंदी हो जाएगी थोड़ी, है ना, ये यहाँ पे जो नदी है, इस नदी के आगे 3 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया। अब आप मुझे बताओ इन तीनों नदियों में से छोटी छोटी ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं, एक नदी में से छोटी छोटी नदियाँ निकल जाती हैं ना, उसको ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं, या ब्रांचेस कह लो आप। इस वाली मेन रिवर से इससे 3 ब्रांच निकल गई। अब आप मुझे बताओ इन तीनों ब्रांच में पानी कहीं अलग से आएगा क्या, अलग से आएगा? जो पानी यहाँ पे आ रहा है वही तो तीनों डिवाइड होंगे। तो अगर यहाँ से करंट I आ रहा था तो सपोज करो इस वाले में करंट I1 चला गया, यहाँ पे I2 चला गया, और इस वाले में I3 चला गया। अब आप मुझे एक छोटी सी ये बात बता दो, क्या यहाँ पे I जो है वो I1 I2 प्लस I3 है कि नहीं है? बस इतनी बात बता दो भाई, यही तो करंट डिवाइड हुआ ना 3 आगे जाके, तो इन तीनों को मिला दूँ वापस यही तो करंट आ जाएगा। अब ये वापस यहाँ से देखो, यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है I1, यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है I2, यहाँ पे कौन सा करंट जा रहा है I3, और ये तीनों आकर के यहाँ पे मिल जाएंगे, और वापस कितना करंट I। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो घर से चला था वापस घर ही आएगा, घर से कितना चला था I, वापस घर में कौन आया I। बताओ, जिसको एरो लगाने आ गए, क्वेश्चन करने आ गए, करंट के एरो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब आप मुझे एक बात बताना जरा, ये पैरेलल में लगे हुए हैं, ये तो समझा दिया था मैंने आपको। अब यहाँ पे पैरेलल में करंट सेम रहा कि अलग अलग रहा? अलग अलग रहा ना, तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, अंडरलाइन कर लो, नोट कर लो। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है, तो आप करंट चेक करो। जिस रेसिस्टर के अंदर करंट सेम जा रहा है वे सारे के सारे सीरीज में होंगे, और जहाँ पे करंट अलग अलग जा रहा है वो सारे के सारे पैरेलल में होंगे। ठीक है, देखो अब इसी बात को वापस अप्लाई करते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता ये क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, मैं सिर्फ करंट चेक कर रहा कि देखो करंट सेम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है। तो आग मीच के कह दो ये तीनों कायम है, सीरीज में है। अब इन तीनों में देखो, तीनों में इसमें I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I3 जा रहा है, तीनों में अलग अलग करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो आग मीच के कह दो ये किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। अगर आपको देख के भी सकते, क्योंकि कुछ सर्किट कॉम्प्लेक्स भी मिलेंगे जहाँ पे देखने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी कि ये सीरीज में पैरेलल में है। तो आप बैटरी से करंट को चलाना स्टार्ट करना और ये देखना कि वहाँ तक सेम ही करंट पहुँच रहा है। जिन जिन में सेम करंट पहुँचेगा वे सीरीज में होंगे, और जहाँ जहाँ अलग करंट पहुँचेगा वो पैरेलल में होंगे। सबसे बड़ी पहचान है सीरीज और पैरेलल को चेक करने की, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब मैंने आपको ये बता दिया, जो चीज़ जहाँ सेम रहती है दूसरी बदल जाती है। दूसरी क्या होती है? बदल जाती है। उसके बाद क्या होगा? I सेम है तो V क्या होगा? अलग, V1 V2 V3। यहाँ पे उल्टा कर दो इसका, अगर I सेम, I अलग अलग है तो क्या सेम होगा? V। इसकी वोल्टेज भी V, इसकी वोल्टेज भी V, इसकी वोल्टेज भी V। तो एक बात और निकल के आई, सीरीज में तो I सेम रहता है और पैरेलल में V सेम रहता है। ये तो बताया था, दोबारा देख लो। यहाँ पे I अलग अलग है कि नहीं, तो V सेम होगा। यहाँ पे I सेम है कि नहीं, तो V अलग अलग है। ध्यान से देख लो फटाफट से। तो ये सर्किट समझ में आया। दो कैटेगरी में आपको एक साथ सोल्व करवा रहा हूँ, फटाफट आपको इजीली समझ में आ जाएगा डिफरेंस कैसे काम करते हैं ये। अब यहाँ पे एक चीज देख लीजिए आप, छोटी सी, जो चीज अलग है इस सर्किट के अंदर उसको इकट्ठा कर लो, जो इधर अलग है उसको इकट्ठा कर लो। इधर अलग क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज को इकट्ठा कर लो तो टोटल भी कितनी हो जाएगी? V1
प्लस V2 प्लस V3 कर लिया इकट्ठा। इधर क्या अलग है I, तो I को इकट्ठा कर लिया मैंने, ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। इधर ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगा दो, ये टोटल ये वोल्टेज है इस बैटरी की V, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या, अब पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस मान लो R, तो यहाँ पे ओम्स लॉ का फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो कितना आ जाएगा IR। यहाँ पे V1 लगाएंगे, V का फॉर्मूला होता है IR, I कौन सा, I तो I है ही यहाँ पे, इसका देखो R1 के पास करंट कौन सा है I, और इस वाले V1 की वोल्टेज रेजिस्टर कौन सा है R1, तो IR1 प्लस V2 के पास आ जाओ, V2 के पास करंट देखो यहाँ पे भी I सेम करंट है, देख लो ना भाई मैं क्या कर रहा है, इनके सामने जो जो करंट है वो लिखता जा रहा हूँ। V1 के पास सामने कौन सा करंट है I, V1 के पास कौन सी रेजिस्टेंस है R1, तो V1 के लिए क्या आ जाएगा IR1 बाई ओम्स लॉ। अब आ जाओ V2 के लिए, V2 ये है, यहाँ पे कौन देखो यही करंट आ रहा है ना, तो I तो सेम ही आएगा, ठीक है। और R2 क्या है यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है R2, V3 कितना हो जाएगा IR3। अब मुझे एक बात बताना, यहाँ से I कॉमन आ जाएगा, I कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि ये जो R आया ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई, ठीक है। दोबारा ले देता हूँ मैं साफ साफ आपके लिए, ये जो R आई R1 प्लस R2 प्लस R3, ये क्या आई, इसको ज़्यादा करो आप समझने के लिए, इसके पैरों में S लगा दो, RS रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों जितने भी हैं अगर आपको इस सर्किट में लगाने हैं तो इन तीनों की जगह आप इन तीनों को ऐड करके जो आएगा एक अकेला वो लगा दो, वो वही काम करेगा जो ये तीनों कर रहे हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि इन सब की जगह में एक कितने का लगाऊं कि वो वही काम करे जो वे सारे मिलके कर रहे थे, है ना। इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेसिस्टेंस, दो नाम है। कितनी बार आ जाएगा कि 3 रेसिस्टर्स दिए हैं सीरीज के अंदर, है ना, तो आप उनकी क्या निकाल लो, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल लो। तो सीरीज में है ना, तीनों को डायरेक्टली ऐड कर दो, जो भी आंसर आएगा ओम में आंसर आ जाएगा। तो कितनी बार ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि ये वाला फॉर्मूला प्रूफ करो कि 3 रेसिस्टर, आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं मिलेगा, इसको छिपा लेते हैं। क्वेश्चन में मिलेगा कि 2 रेसिस्टर्स हैं और सीरीज में लगे हुए हैं और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ कितनी है, प्रूफ करो। तो जैसे मैंने यहाँ पे 3 लगाए, आप 2 कर लेना, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। ये V1 प्लस V2 आ जाएगा, ये स्टेप कम हो जाएगा, RS इक्वल टू R1 R2 आ जाएगा। अगर 4 कहे तो चौथा भी ऐड कर लेना, उसकी वोल्टेज V4 हो जाएगी, रेजिस्टेंस R4 हो जाएगी, चौथी टर्म भी यहाँ पे ऐड हो जाएगी। बताओ समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट मैंने आपसे क्या बताया था, इसको प्रूफ करने के लिए याद रखें जो अलग है उसी को इकट्ठा कर लो। अलग क्या था, यहाँ पे वोल्टेज इकट्ठी कर ली, ओम्स लॉ लगा दिया, आंसर आ गया। यहाँ पे क्या अलग है, करंट को इकट्ठा कर लो, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे वापस ओम्स लॉ लगाना जरा एक बार। I का फॉर्मूला क्या होता है, V अपॉन R, पूरे सर्किट का है तो पूरे सर्किट का V, पूरे सर्किट का R। I1 कितना आ जाएगा, V अपॉन R1, क्योंकि देखो I1 के पास जो वोल्टेज है वो V है और रेजिस्टर कितना है R1। अब आ जाओ I2 के पास, I2 के पास अगेन वोल्टेज, क्योंकि आप जानते हैं पैरेलल में V सेम रहती है, तो V अपॉन R2 अगेन V अपॉन R3। जब आप इसको सोल्व करेंगे यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, V कॉमन आकर के कट जाएगा, बचेगा क्या 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको ज़्यादा करो आप, इसके पैरों में P लिख लो, RP रेसिस्टेंस इन पैरेलल, तो वो इतनी आ जाएगी 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा 3 रेसिस्टर्स हैं पैरेलल में लगे हुए हैं, उनकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बताओ कितनी होगी, राइट। तो इतनी होगी, 3 रेसिस्टेंस लगाना, फटाफट ऐसे कर लेना। बात समझ में आ गई कि नहीं, इस तरीके से करते हैं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में ऐसे आते हैं। अल्टरनेशन क्या मिलेगा, या तो कह देगा वो 3 की जगह 2, या आपको कह देगा 4। सॉल्यूशन के जो स्टेप हैं वो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। बताओ इतनी चीज़ समझ आ गई क्या। अब देखो मैं फटाफट आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ, आप इसको देखते रहिए, अभी आपको समझ आ जाएगा करना कैसे था। ये तो पूरा आपने समझ लिया, इसको वापस देखना हो, आप वीडियो को रिप्ले कीजिए तो आपको और दोबारा समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि करना कैसे, फटाफट ध्यान से देखना एक बार, क्विक रिविजन। सीरीज में लगाने के लिए कहा ना 3 रेसिस्टर्स, तो 2 ले लेते हैं अभी आपके लिए, क्योंकि 3 खत्म पहले करा चुका, 2 ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, 3 रेसिस्टर्स 2 रेसिस्टर लगाने हैं सीरीज में, ऐसे तो लगाओगे
लगा दो, एक बैटरी लगा दो, एक बड़ा डंडा एक छोटा डंडा, फिर एक बड़ा एक छोटा। खाली एक बड़ा छोटा लगाओगे तो वो सेल होगा, बैटरी नहीं होती। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। ऐसे ही तो है, इस वाले रेजिस्टेंस का नाम R1, इसका R2। यहाँ से कितना करंट चला I, यहाँ से कितना करंट गया I, कौन सा निकल के जाएगा I। आप पूरे सर्किट में क्या देख रहे हैं, I सेम है। क्या है यहाँ पे, I सेम। तो इसकी वोल्टेज V1, यहाँ पे वोल्टेज V2। अलग अलग क्या है वोल्टेज, इकट्ठी कर लो, V1 प्लस V2। फॉर्मूला लगा दो ओम ला IR, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो IR1। आप कह सकते हो I क्यों आया, क्योंकि सीरीज में I सेम है, IR2। देखो I कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से I कॉमन ले लो ना, अंदर क्या बचेगा R1 प्लस R2। I से I कैंसिल, आंसर आ गया R इजिकल टू R1 प्लस R2। ऐसे राइट। अब आ जाओ पैरेलल में। पैरेलल में दो रेसिस्टर सामने सामने लगा लो, इनके हाथ एक दूसरे के हाथ में डाल लो शाहरुख खान की तरीके से, और इसको यहाँ पे ऐसे लगा लो, बैटरी लगा दो, एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, एक बड़ा एक छोटा। यहाँ से करंट गया I, यहाँ पे आके दो जगह डिवाइड हो गया I1, और यहाँ पे कितना गया I2। इधर I1 I2 भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। तो मैं ऊपर वाला ये, अभी इसकी रेजिस्टेंस कितनी है R1 और ये R2। ये बात तो दिमाग में आप सेट कर लेना, क्योंकि I अगर अलग अलग जा रहा है तो V क्या रहेगी इससे, इसकी वोल्टेज V, इसकी भी V। अलग अलग क्या है, करंट की वोल्टेज, करंट, तो करंट को इकट्ठा कर लो। करंट कितना होगा यहाँ पे, I इजिकल टू I1 प्लस I2। वापिस ओम्स लॉ लगाओ, I का फॉर्मूला V अपॉन R, ये कितना जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। इसको सॉल्व करोगे V अपॉन R, यहाँ से V कॉमन आ जाएगा, देखो V कॉमन आ गया ना, अंदर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। V से V कैंसिल, आंसर क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हो गया सॉल्व, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सीधा आ जाता है, और इसके ऊपर क्वेश्चन तो आते ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप इसको प्रिपेयर कीजिए। और आपको काफ़ी, अब आपको क्या करना है, हर बार जब आप ये क्वेश्चन करोगे पूरा प्रूफ नहीं करना, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। 4 रेजिस्टेंस, चलो मैं आपको बता देता हूँ साथ साथ एक इसका एग्जाम्पल कैसे करेंगे, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर बड़े बड़े क्वेश्चन ले लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, ये 3 रेसिस्टर्स लगे हुए हैं सपोज करो, है ना, ऐसे। इसकी भी वैल्यू 2, इसकी भी वैल्यू 2, इसकी भी वैल्यू 2, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ कितनी होगी। तो आप जैसे कि देख रहे हैं, इसको आप नामकरण कर दोगे, ये R1 है, R2 है, दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप नामकरण कर दो। घर में बच्चा आता है, सबसे पहले उसका नाम रखते हैं कि नहीं। तो आपके सामने क्वेश्चन आ गया, नया बच्चा आ गया, आप इसका नामकरण कर दो पहले, R1 R2 प्लस R3। तो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना है 2, R2 कितना है 2, कितना आ जाएगा 6 ओम। पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन 2 2 2 की 3 की जगह एक 6 ओम का लगा दो, यानी कि इन तीनों की जगह 1 लगा दो। ये कितने का 6। पुराना वाला सर्किट जो काम कर रहा था, उस जो सर्किट के अंदर जो काम कर रहा था वो अकेला 6 का कर देगा। इसका मतलब ये होता है, समझ आ गया ना आपको इफेक्टिव और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है। अब इधर आ जाओ वापस पैरेलल वाले केस के अंदर। अब की बार मैंने 3 रेजिस्टेंस लगाए हुए हैं 3-3 ओम के, ये भी 3 का, ये भी 3 का। ओम लगाना इंपॉर्टेंट है, यूनिट लगानी मत भूल करो, बार बार कहता हूँ, ठीक है। बैटरी लगी हुई है ना। और आपसे कहा कि इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। अब आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है, 1/R। देखो यहाँ तो आता है R और यहाँ आता है 1/R। कन्फ्यूज मत हो जाना, बहुत से बच्चे पता क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, R इजिकल टू 1/R1 प्लस R2 ऐसे कर देते हैं। गलत हो गया ना, यहाँ पे भी तो 1/R है, ठीक है। वैल्यू भरो, 1/R इक्वल टू 1/R कितना, R1 कितना है, नामकरण करो, R1 R2 R3, कुछ भी दे सकते हैं, इधर से 1 2 3 भी ले सकते हैं। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, इसको सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा 1/R, ये कितना आ जाएगा 3/3। आंसर कितना आ जाएगा 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर कितना आ जाएगा 1 ओम। यानी कि इस तरीके से 3-3 ओम को लगाने की जगह इन तीनों की जगह क्या लगा दो, 1 ओम का लगा दो। तो ये तीनों मिलकर के जो आपस में कंबाइंड काम कर रहे थे, इस तरीके से लग करके, वो अकेला एक यहाँ पे 1 ओम का लगा दो, वो ही काम करेगा। ये मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स का, कि इतने सारे कॉम्बिनेशन की जगह एक कितने का लगाऊं कि वो वही काम करे जो वे सारे मिल करके कर रहे थे। इसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, इसी को ही इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसके क्वेश्चंस के लिए जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इसको प्रिपेयर कीजिए। ओके, बाय एंड टेक केयर।